हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ज्ञान सागर एडुटेक। और आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं किसका बेटा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया। चलो ठीक है, इसको एलिमेंट्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या ये एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने कल बात की थी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो हमने बेसिक थिंग्स पढ़ ली थी, है ना, कैसे कैसे जो हुई थी, डॉमिनेंट कब आए थे, न्यूटन्स कैसे आए थे, मेंडली की पीरियोडिक टेबल तक हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो नया स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो करेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जो किसने दी थी? हेनरी लॉवेसियर ने दी थी। किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं हम, और आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती क्या है। ठीक है, किसने बनाई है, कब आई थी, किसने इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखो बच्चों, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये दी थी हेनरी मोजले ने। किसने दी थी बेटा? ये हेनरी मोजले ने 1914 में। कब दी थी? 1914 के अराउंड दी थी। ठीक है, दूसरा इसमें जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बच्चों किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी, 1914 में दी थी। इससे पहले कौन सी थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। किसकी थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें हमने कल डिस्कस किया था, उसको भी 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उसके हमने क्यों फेल हुई, क्यों, क्या क्या उसमें कमियां थी, वो सब ने हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसको हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज कितने एलिमेंट्स है बेटा? इसमें आज 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है बेटा इसमें? 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 118 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बच्चों 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, 18 कॉलम्स और 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया है? 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप्स और 18 कॉलम्स में डिवाइड किया गया। देखो मैं लाया हूँ पीरियोडिक टेबल, तो मान ले कहाँ गई, ये देखो। तो ये हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है हमारे पास? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे 7 पीरियड्स, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 किसमें? पीरियड्स में। 18 कॉलम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो 7 पीरियड्स में और 18 किसमें? कॉलम्स में डिवाइड किया गया। और इसमें जो ग्रुप्स हैं बच्चों कितने? 8 ग्रुप्स। इसमें कितने हैं? 8। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और ये पूरा कहलाता हमारा थर्ड ग्रुप। ये क्या कहलाता हमारा? थर्ड ग्रुप। ठीक है, ये पूरा जगह हमारे पास थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6 7, इस तरीके से, और 8। तो इसे 8 ग्रुप में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। ठीक है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? इसे 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो हमने क्या बोल दिया साथ में? सबसे पहले समझते हैं, हेनरी मोजले ने जब हमने मॉडर्न उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा तो उसमें क्या था? हाइड्रोजन प्लेस फिक्स नहीं था, उसमें आइसोटॉप्स के प्लेस के बारे में बताया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे डिपेंड थी? वो एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। किस पे डिपेंड थी? वो एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। जबकि जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। एटॉमिक नंबर पे क्या हुई है? बनी हुई है। ये एटॉमिक नंबर की भी आप पे डिजाइन की गई टेबल है। ठीक है, इस पूरे टेबल को बेटा 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक्स में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक। ये हमारे पास एस ब्लॉक, ये जाता है हमारे पास, देखो ये वाला जाता है हमारे पास पी ब्लॉक, ये हमारे पास डी ब्लॉक, और ये जो तुम्हें दिख रही होंगी 2 सीरीज, ठीक है, ये हमारे पास एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर के ब्याह पे क्या हुई है? बनी है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 7 तो पीरियड्स में, 8 ग्रुप्स में और 18 कॉलम्स में क्या की गई है? डिवाइड की गई है। टोटल जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स इसमें क्या है? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को, इसमें एस, पी और डी को तो क्या किया गया? टेबल में रखा गया है, लेकिन एफ ब्लॉक को क्या कर दिया गया है? टेबल से अलग कर दिया गया है।
क्या कर दिया गया है, अलग। इन दोनों सीरीज को एक नाम दिया गया है। इस नाम किसका नाम है बेटा, लेंथेनाइड सीरीज। इसका नाम है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। और इसका नाम है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड। ठीक है, एक का नाम क्या है, लेंथेनाइड सीरीज है, और दूसरे का नाम क्या है, एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एस पी और डी ब्लॉक तो क्या है, टेबल के साथ आता है, और जो एफ ब्लॉक है जिसमें 2 सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। इस पहले वाली सीरीज का नाम क्या है, लेंथेनाइड सीरीज है। इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज क्यों है सर, क्योंकि बेटा इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, लेंथेनियम है। क्या है फर्स्ट एलिमेंट, लेंथेनियम है। तो लेंथेनाइड सीरीज का जो फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनियम है, और एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम है। इसीलिए बच्चों हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज बोल देते हैं, और इस सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम, एक्टिनाइड सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जब इसको देखते हैं कि इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दिख रहा है, ये मेटल्स के होते हैं। ये क्या है, इसमें मेटल्स रखे गए, इनमें मेटल्स रखे गए हैं। ठीक है, और जो हमारा ये है 13 से लेके 18 तक, ये है नॉन मेटल्स ग्रुप। क्या ये नॉन मेटल्स ग्रुप, ये वाला, ये पूरा ग्रुप हमारा नॉन मेटल्स का है। किसका है, नॉन मेटल्स के ग्रुप का है। ये देखो नॉन मेटलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, नॉन मेटल्स का है। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर जो एलिमेंट्स सारे क्या है, मेटलॉइड्स है। क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रेजेंस होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हम मेटलॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, बात बाकी इसमें वही है, इसमें कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स है। ठीक है, सेम, बस इसको 2 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है, जो किसने दिया है, हेनरी मोल्स ने दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे बनी हुई है, एटॉमिक मास डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा इसमें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारा एस ब्लॉक पूरा। ठीक है, ये हमारा बच्चों पी ब्लॉक, ये है हमारा डी ब्लॉक, और ये जो है हमारा ये क्या है, एफ ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें टोटल जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स है। कितने हैं, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, साथ में हमने इसमें पढ़ा कि मेटल्स कौन से, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इसमें मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 से लेके 18 तक इसमें क्या नॉन मेटल्स होते हैं, और 3 से लेकर 12 तक इसमें जाते क्या होता है, मेटलॉइड्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, बाद बाकी सीरीज है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। इसमें जनरली क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन सी सीरीज में, जो हमारी एक्टिनाइड वाली सीरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल क्या गई है, बनाई गई है। ठीक है, अब आते हैं शुरू से जहाँ हम चल रहे थे। हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमने कल बात की थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की, जो कि एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट थी। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है बच्चों एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। किस पे, ये एटॉमिक नंबर पे, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। किसने बनाई है, हेनरी मोल्स ने बनाई है, 1914 में बनाई है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मैं बोलूँगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, कि ये किस पर डिपेंडेंट थी। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, क्या है जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मैं अभी तो बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर पे क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स को रखा गया है वो किसके बिहाफ पे रखा गया है, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे रखा हुआ है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 किसके रखा गया है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब सीक्वेंस में रखे गए, ये इनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। अगर अब मैं बोलूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंस होते हैं उतना ही उसको क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या बोल सकते हैं हम, कि किसी भी एलिमेंट्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल जाता है, एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो होता है प्रोटॉन नंबर के। किसी भी एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन नंबर्स प्रेजेंस हैं, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही उसको क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाता है, प्रोटॉन के। ठीक है, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है, और उसी के बिहाफ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में यही आ जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, तो क्या बोल दोगे कि जो एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स
आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर पे क्या भी यहाँ पे क्या बनी हुई है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या है, तो एटॉमिक मास के बिहाफ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है बच्चों? फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कोई चीज़ बनती है ना, उसके फीचर्स होते हैं, फीचर मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जैसे हम कल बात कर रहे थे, कल हमने जब कल वाले देख रहे थे क्लास की थी हमारी, उसमें क्या था, मैंडलीफ के साथ क्या हो रहा था कि मैंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी अपनी, उसमें बहुत सारे दो एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, एक ही ग्रुप में रख दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिन दो एलिमेंट्स को क्या कर देता है, एक ही ग्रुप में क्या कर देता है, पुट कर देता है, ठीक है। उसके बिहार पे उसकी टेबल क्या हो गई, फील्ड हो गई। दूसरा आइसोटॉप्स के बिहार पे फील्ड हो गई। तीसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बिहार पे फील्ड हो गई। वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिससे से फील्ड हुई। तो लेकिन इसके जो फीचर थे, सबसे पहले जो हेनरी मोजले थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स की क्या क्या जो पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है, क्या जो इसमें प्लेस है, जो उसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, कि हम इसे कहाँ रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो एलिमेंट्स कैसे, फिर सबसे पहले वही एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे कर दिया, एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे, कि जिसके जो क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा, उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या कर दिया, रखते चले गए पीरियोडिक टेबल में। तो इसे किसने किया था, हेनरी मोजले। सबसे पहले हमें यही बताया गया था कि जो एलिमेंट्स है आप कहाँ का रखेंगे आप, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है तो हम हाइड्रोजन रख देंगे, हीलियम 2 है तो यहाँ रख देंगे, 3 को यहाँ रखेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे, 5 को वहाँ रखेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके जो क्या एटॉमिक नंबर, इन सबको ध्यान रखते हुए उनके एलिमेंट्स को क्या किया, प्लेस, पोजिशन क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सेकंड है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कल मेंडली पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी क्या थी, कमी थी कि वो हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं कर पाए थे। क्यों, चलो समझाते हैं। देखो अब ये जो हाइड्रोजन है, क्या है, जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आता है, अरे साथ साथ में ये 17 ग्रुप में भी आ सकता है, इस वाले ग्रुप में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके 17 ग्रुप के साथ ही मैच करती हैं और फर्स्ट ग्रुप के साथ ही मैच करती हैं, ठीक है। लेकिन हेनरी मोजले ने इसकी प्लेस की वैल्यू के बारे में क्या ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। उन्होंने बोला कि इसको हम इसके, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब देख लो ना, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है, ये हाइड्रोजन है हमारा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, लेकिन 17 का क्या होता है, देखो, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 बचता है, 287। इसमें भी देखो लास्ट में क्या था, जनरली चाहे किसके देख लो, फ्लोरीन का देख लो तो 2,7 हो जाएगा, लास्ट में 1। क्लोरीन का देख लो 2,8,7 हो जाएगा। ब्रोमीन का देख लो 2,8, टू कॉमा 8,18, इस तरीके से चलता रहेगा, फिर 7 आ जाएगा लास्ट में। कितना हो गया, 28। हाँ देख लो, फिर यही आ गया। तो इस तरीके से सबके लास्ट में क्या जाएगा, 7 आता रहेगा, 1 मिसिंग रहेगा। इसके भी लास्ट में इसको कितना चाहिए, इसको अपना जो क्या होगा लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करना है, इसको कितना चाहिए, 1 ही एलिमेंट चाहिए। लेकिन इसके जो क्या था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो 1 था, तो जो कि इनसे क्या था अलग था, इसकी वजह से इसे कहाँ रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, ठीक है। हालांकि ये मैटर नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है ना हमारे पास, यहाँ पे सारे क्या देखेंगे आपको, चाहे लिथियम देख लो, चाहे सोडियम देख लो, चाहे पोटेशियम देख लो, चाहे रुबिडियम देख लो, ये सारे क्या है, मेटल्स है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इसे कहाँ रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। ये किसने बताया था हमें, ये भी हमें हेनरी मोजले ने बताया था। किसने बताया था हमें, ये हेनरी मोजले ने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की क्या किया गया, प्लेस फिक्स किया गया। क्या किया गया, हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या था, हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स देख लिया। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब देखो दूसरा इन्होंने क्या बोला, अच्छा हाइड्रोजन प्लेस फिक्स होगा क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स। अब जो कल का मेन मुद्दा था किसका, मैंडलीफ का, तो मैंडलीफ ने क्या बोला था, क्यों आइसोटॉप्स, क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर क्या होता है अलग अलग हो जाता है। ऐसे बहुत से हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स मैंने कल ही बताया था कौन कौन से, जैसे कि देखो 1H1, 1H2, 1H3,
ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। क्या ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, ठीक है, क्या ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। आगे बात समझ में। अगर हाइड्रोजन जो आइसोटॉप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है सेम बट मास नंबर क्या रहा है अलग अलग, ऐसे कार्बन के देख लो C612, C613, C614, ठीक है। तो C612, C613 और C614 ये किसके कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। अब आप इनमें एक चीज देखो, इनमें एक चीज क्या आ जाएगी कि पहले ये बताओ, कल तो उन्होंने क्या कर दिया, दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया था, यहाँ पे आइसोटॉप की पोजीशन कैसे फिक्स कर पाते। लेकिन जो हेनरी मोजले थे उन्होंने क्या बोल दिया कि इनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, इनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्या करते जाओ, रखते जाओ। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन को अगर मैं आइसोटॉप्स को रखूँ तो सारे इसी ग्रुप में आ जाएगा, एक ही ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि मास नंबर अलग अलग है ना, लेकिन मास नंबर के बिहाफ पे तो रख नहीं रहे। अगर हम बस बात करते किसकी, अगर हम बात करें किसकी, मैंडलीव की, तो मैंडलीव का तो मास नंबर के बिहाफ पे था, जिसका 1, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया। अब कहाँ रखोगे, आप किसको रखोगे बताओ, सबको तो अलग अलग है ना मास नंबर, तो मास आप किसको पे रखोगे, इस वाले को रखोगे, इस वाले को रखोगे। जैसे यहाँ पे इनका क्या है, मास है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14, सबको अलग अलग है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो कैसे करोगे। तो इसीलिए इनकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल ही थी उन्होंने मास के बिहाफ पे रखी नहीं, उन्होंने किसके बिहाफ पे बना दी, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे बना दी। अब एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, इसका भी 1 1 1 है, इसका भी क्या है 6 है 6 है 6 है। अब सबका एटॉमिक नंबर क्या आ गया यहाँ पे सेम। जब एटॉमिक नंबर सबका क्या आ गया सेम आ गया, तो हमें पीरियोडिक टेबल में रखने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। देख लो हम तो सीधे तक चले गए, H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, हमसे सीधे क्या हो गए, रखते हुए चले गए। अब सीधे रखने से क्या हुआ, सीधे रखने से हमारा एक बेनिफिट हुआ कि हमारे पास एटॉमिक नंबर थे, तो एटॉमिक नंबर किसी के क्या नहीं होते, सेम नहीं होते, ठीक है। जैसे हम बोलो कि सर आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वहाँ पे भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या होता है उनका सेम हो जाता है। लेकिन एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे सबका मास क्या है, यूनिक एटॉमिक नंबर है, जबकि मास नंबर तो सेम भी जाता है ना। इस वजह से मैंडलीव की टेबल फेल हुई थी, और जो हमारे पास हेनरी मोजले थे उन्होंने क्या कर दिया था, पूरी जो क्या करता है ड्राइव कर दिया था। इसी वजह से क्या होगा था, हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी यहाँ से इसके यहाँ पे क्या गई थी, फॉर्म हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो समझ में आ गई, मैंने तो समझा दिया अच्छे से कि पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। 4 ब्लॉक्स के साथ अच्छा इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। एसपीडीएफ की फुल फॉर्म क्या जाती है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स और 18 कॉलम्स में क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना कि पीरियड्स क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये पीरियड्स हमारे, ये क्या हमारे पीरियड्स हैं, ये पीरियड्स हैं हमारे, ठीक है, ये पीरियड्स हैं हमारे, ठीक है। जो कैसे लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन्स है ये क्या हमारे ग्रुप्स हैं, क्या ये ग्रुप्स, या बोलो इनको कॉलम बोलो, जो वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने बोला कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, उसके हमने पढ़ लिया कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने सारे पढ़ ली कि इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं, मेटलॉइड्स कहाँ पे होते हैं, उसमें 2 सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज होती है, एक्टिनाइड सीरीज होती है, और दोनों सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं ये बता दूं मैं। इन दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 14 इसमें होते हैं और 14 इसमें होते हैं। लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो 15 आएंगे। फिर बोलोगे सर ये कैसे, ये क्या बात हुई, कि आप तो बोल रहे हो 14 होते हैं, काउंट करो तो 15 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 14 हो गए। हालांकि एक 15 आ जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स को करते हैं मिस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हालांकि इन दोनों में कितने थे, 14 एलिमेंट्स होते हैं, पूरी सीरीज में कितने जाते हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 28 एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड में 14 और एक्टिनाइड में 14। मैंने बता दिया तुम्हें बेटा कि जो लेंथेनाइड है उसमें उसका नाम लेंथेनाइड क्यों पड़ा, क्योंकि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों वो क्या है, लेंथेनियम है, तो लेंथेनियम से क्या बना था, लेंथेनाइड। और सेकंड वाली सीरीज है जो एक्टिनाइड, उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एक्टिनियम है, तो उस एक्टिनियम से क्या बना दिया, एक्टिनाइड बना दिया, ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें ट्रेंड्स क्या है, कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चलती हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, बैलेंसी क्या होती है, कैसे होती है, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसी की। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंसी की बात करते हैं। चलो
अगर मैं बैलेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, बैलेंसी की बात करूं, तो देखो क्या होगा। अगर आप करो बैलेंसी की बात, मैंने कहा तुम्हें बैलेंसी सबको पता है बेटा, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि बैलेंसी किस पर डिपेंड करती है। पता जल्दी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है ना। हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा कैसे सर, मैंने कहा सपोज दैट जैसे कि सोडियम ही ले लो, तो सोडियम क्या हो जाता है 2,8,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है। तो अगर हमने इसका एटॉमिक नंबर 11 ले लिया, क्या ले लिया हमने, इसका एटॉमिक नंबर 11 ले लिया, ठीक है, सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ से मैंने 2,8,1, ठीक है। तो अब फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी एटम है, क्या हमारे पास कोई एटम, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएंगे, ऑर्बिट्स होंगे, क्या होंगे इसके बाद से, इस तरीके से ऑर्बिट्स होंगे, जिनको हम क्या नाम दे देंगे, के, एल, एम, या एक ऐसे बना दो, क्या हो जाएगा एन। तो जिनका नाम इस तरीके से होंगे, या इसको हम क्या बोल देंगे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, तो इसमें फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 ही बोल लो या 18 बोल लो, फोर्थ में 18 आ जाएगा, इस तरह के फिर 32, इस तरीके से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। अब बैलेंसी क्या होती है कि आपके लास्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट को क्या किया जाता है, फुलफिल करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नीड है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस की भी नोबल गैसेस के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका जो लास्ट ऑर्बिट है क्या है, फुलफिल है। अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है, जीरोथ ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जीरोथ ग्रुप, अब देखो ना यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप आ गया हमारा, जीरो ग्रुप, इसीलिए तो देखो 8 ग्रुप यहाँ पर खत्म हो गए 8 ग्रुप्स, और एक ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास, जीरो ग्रुप हो गया, कौन सा हो गया, जीरो ग्रुप हो गया, ठीक है, कौन सा ग्रुप हो गया, जीरो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे कि इसमें जो हमारे पास क्या था एलिमेंट्स थे, अब इसको क्या करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ही क्या होते हैं, दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, जो क्या करते हैं डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं कंप्लीट, डुप्लेट बनाते हैं, ठीक है बच्चों, कौन सा बनाते हैं, डुप्लेट बना देते हैं। डुप्लेट क्या होता है सर, मैंने कहा बच्चों डुप्लेट जो होता है उसका मतलब ये होता है, क्या होता है उसका मतलब, देखो डुप्लेट का मतलब होता है जिनके लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल होने के लिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन नीड होती है, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। क्यों होता है हाइड्रोजन हीलियम, इधर देखो पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और हीलियम कितना है 2। अब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम अगर उसे अपना ऑर्बिट फुलफिल करना है तो कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट को अपना फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन नीड है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम ही कर सकते हैं ना, बाद बाकी पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, वो कहाँ जाएंगे, सेकंड सेल में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो सेकंड। तो सेकंड सेल के अलावा जितने भी सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, चाहे वो लूज करें चाहे क्या करें गेन करें, वही उनकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, बैलेंसी कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल में बैलेंसीज की। अब देखो जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है, कहाँ हमारी मॉडर्न, ये देखो कहाँ गई, ये है हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियड टेबल में हम बात कर रहे हैं बैलेंसीज की, जैसे हाइड्रोजन तो 1, तो इसको डुप्लीट करना तो इसकी बैलेंस कितनी होगी 1। हीलियम ये तो हमारे पास क्या हो गई, नोबल गैस हो गई, क्या हो गया हमारे पास है नोबल गैसेस। लिथियम तो 2,1, तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है मेटल है तो ये क्या करेगा लूज कर देगा। फिर आ जाएगा हमारे पास बेरिलियम, जैसे क्या हो जाएगा 2,2, बैलेंसी करनी तो आती है ना सबको, तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या चलती है, बैलेंसी चलती है। तो अब बात करें मॉडर्न पीरियड टेबल में, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो बैलेंसी क्या हो रही है, अगर हम बात करें इसकी बैलेंसी की टॉप टू राइट चलने पे, लेफ्ट टू राइट चलने पे, ठीक है, ये रहा हमारा बस बैलेंसी ना, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। सबसे पहले हम बैलेंसीज की भी यहाँ पे बात करते हैं, तो वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, अगर मैं किसकी बात करूँ, बैलेंसी की भी यहाँ पे बात करूँ, और मैं पीरियड के क्या चल रहा हूँ, अलोंग चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ पीरियड के अलोंग। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, अब एक हमारे पास राइट होगा एक अगर लेफ्ट, तो अगर मैं राइट लेफ्ट टू राइट चलो, क्योंकि हम ऐसे देखें ना इसको, तो अगर लेफ्ट राइट, तो अगर मैं लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ चलूँ, इस लेफ्ट से इस राइट की तरफ चलूँ, तो आपको क्या दिख रहा है बैलेंसीज में, बताओ क्या नोटिस करो, यहाँ पे 1 थी इसकी बैलेंसी,
यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे फिर क्या थी, देखो यहाँ पे क्या 5 है तो 2,3, फिर 2,4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी नाइट्रोजन पे, अब 5 हो जाएगी, फिर 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर 0। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसकी बैलेंसी इंक्रीज होगी, फिर इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी डिक्रीज। देखो पहले क्या होगी इंक्रीज, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4 के बाद फिर 3, क्योंकि अब नॉन मेटल्स हो गए ना, नॉन मेटल्स क्या करेंगे हमने बोल रखा है तुम्हें पता ही होगा। यहाँ देखो अगर हमारे पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका मतलब या 4 बोल लो, ठीक है 4 तो खैर दोनों कंडीशन आता है, 1 2 3 होंगे तो क्या कर देंगे लूज करेंगे, क्या करेंगे वो लूज, ये हमने कहाँ पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 होंगे क्या करेंगे लूज कर देंगे, ये कौन करता है मेटल्स करते हैं, कौन करता है ये मेटल्स कर देते हैं, जहाँ बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताया था 1 2 3 अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में होंगे तो क्या कर देते हैं लूज कर देते हैं। इसका मतलब इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 हो जाएगी। और अगर किसी भी के 5 6 और 7 है तो क्या करेंगे गेन करेंगे, क्या कर देंगे वो गेन। अब आप इनकी बैलेंसी 5 नहीं बोल सकते हो, इसकी बैलेंसी क्या है, इसको क्या करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 नीड होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को नीड क्या करेगा गेन करेगा। इसके बाद 7 है, ये क्या है 7, इसे 17 मत पढ़ना, ठीक है, ये 6 हो गया और ये क्या होगा 7। अब इसको अगर कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन नीड है 2, इसको अगर कंप्लीट करना है इसको कितने की नीड है 1। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3, तो पहले तो क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ऐसा समझो पहले क्या हो रहा है गेन हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंक्रीज, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हो रहा है इंक्रीज। और जब हम यहाँ से जा रहे हैं, जब हम फिर आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। यहाँ पे देखो आ जाओ पीरियड टेबल में, तो पहले क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है वैलेंसी, फिर यहाँ तक आता है, इसके बाद जैसे इस पे आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आया कार्बन तक, यहाँ पे 2 क्या 4 आ गया। अब 4 में क्या होता है वो गेन भी कर सकता है लूज कर सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक साइज भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद फिर क्या होना शुरू हो गया डिक्रीज होना शुरू हो गई, क्या शुरू होने लग गई डिक्रीज। तो अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बोल रहा है इसकी बैलेंसी की भी यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब हम पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो आपने बताया लेफ्ट टू राइट जाने पे। अब सर ये बताओ जब मैं टॉप टू बॉटम चलूंगा, क्या चलूंगा मैं टॉप से बॉटम की तरफ चलूंगा, तब बैलेंसी कैसे होगी। अब मैंने कहा देखो हाइड्रोजन की 1, लिथियम की तो इसे क्या जाएगा 1 कॉमा, इसका 2 कॉमा 1, इसकी क्या हो जाएगी फिर 2 कॉमा 8 कॉमा 1। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने में क्या दिख रहा है हमें, क्या यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप्स में तब क्या हो रहा है बताओ, बैलेंस तो रिमेन सेम ही रह रही है ना यहाँ पे। अरे यहाँ पे सबकी देख लो, इनकी बात करते हैं, इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी बैलेंसी 1 ही होगी क्योंकि 2 कॉमा 1 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी 2 कॉमा 8 कॉमा 1 हो जाएगा, इन सब की बैलेंसी की लास्ट में क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। तो जब हम पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तब हमें क्या रहती है बैलेंसी सेम रहती है, बैलेंसी क्या रहती है सेम, यहाँ पे रिमेन सेम। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब क्या होगी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक साइज की बिहाफ पे, किसकी बिहाफ की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात बात करते हैं। सर एटॉमिक साइज क्या होता है, मैंने कहा बेटा एटॉमिक साइज का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे। उसके पास अगर एक ऑर्बिट होगा तो इतना होगा, 2 होंगे तो इतना होगा, 3 होंगे इतना हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो कुल मिला के किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है एटॉमिक, किस पे, ये हमारे पास जो क्या है साथ में बाहर में क्या दिख रही है हमें, ये पता चल जाता है क्या बोलते हैं नाम, ऑर्बिट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाम ऑर्बिट्स, एटॉमिक ऑर्बिट्स पे। इस किसी एटम के पास कितनी ऑर्बिट्स है उस पर क्या डिपेंड करेगा कि उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, क्या करेगा कि उसका एटॉमिक साइज क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसके पास कितनी ऑर्बिट्स है, ठीक है। किसी ऑर्बिट्स किस पर डिपेंड करता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है उसके बिहाफ पर चलते हैं। देखो तो वेरी से अलोंग अ पीरियड, तो वन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज एटम डिक्रीज। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, क्या चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज। अब एटम का साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। अब दिमाग खराब,
सर एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे हो सकता है यहाँ पे? आपने तो कहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, कहाँ गए हमारी पीरियोडिक टेबल? पकड़ो इस पीरियोडिक टेबल को। और पीरियोडिक टेबल क्या बोल रही है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं सर। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जबकि एटॉमिक साइज तो बढ़ना चाहिए था। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी, अब देखो हमें पता है ना, यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर होता है, क्या होता है? जो हमारे पास प्रोटॉन होता है किसके बराबर हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाते हैं। किसी भी, ध्यान देना बच्चों, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब मैं इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जब मैं इसको यहाँ से यहाँ की तरफ चल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा उससे क्या होगा? उससे ये होगा बच्चों कि जितनी दूर उसके ऑर्बिट्स होंगे उन्हें क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो उनको पास पास खींचेगा। न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो उन ऑर्बिट्स को क्या करेगा? वो आपस में पास पास लाएगा। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। जबकि अगर मैं लेफ्ट टॉप टू बॉटम चलता हूँ तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तब एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हर एक, जैसे मैं इसमें आया हाइड्रोजन से लिथियम में आया, लिथियम से मैं सोडियम में आया, सोडियम से मैं पोटेशियम में आया, पोटेशियम में रुबिडियम में आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी बताओ क्विक फटाफट से। यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे मेरे पास 11 हो गए। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे पीरियड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पीरियड चेंज नहीं हो रहा था। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो जो बुक्स पर नहीं लिखा होता है कि क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पीरियड सेम रहता है ना? पीरियड तो क्या है? सेम है। इसका मतलब कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे, तो लगभग सेम ही होंगे ना, ठीक है, जनरली। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। देखो यहाँ पे चले हम तो ऑर्बिट्स सेम है, ऑर्बिट्स नहीं बढ़ी हुई है। टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ऑर्बिट्स नहीं बढ़ती हैं, चाहे आप किसी की भी देख लो। यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे 2 ही ऑर्बिट्स हैं, इसके पास 2 ही ऑर्बिट है, 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 यहाँ तक कि जो हमारे पास नॉर्मल गैसेस होगी लास्ट में उसके पास भी 2 ही ऑर्बिट्स हैं। लेकिन जैसे मैं पीरियड चेंज करता हूँ, ग्रुप चेंज करने पे ऑर्बिट्स नहीं बढ़ती हैं, लेकिन पीरियड चेंज करने पे ऑर्बिट्स क्या हो रही है बच्चों? जल्दी बताओ क्विक क्विक फटाफट से। ऑर्बिट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ तो ऑर्बिट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर ऑर्बिट्स बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखो जो ऑर्बिट्स मेरे पास 2 ही ऑर्बिट्स है ना, एक है एक है। तो अगर मेरे पास प्रोटॉन बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ऑर्बिट्स तो 2 ही थी, उसको पास ला देगा खींच के, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन जब मैं क्या हूँ नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मेरे पास ऑर्बिट ही बढ़ गई एक, तो उस ऑर्बिट को मैं इस ऑर्बिट से पास तो नहीं ला सकता हूँ। इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। जब मैं ग्रुप को नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है, ग्रुप का अगेंस्ट चलता हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप। जहाँ पीरियोडिक टेबल में डाउन की तरफ चल रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज था वो क्या हो रहा है? वो जल्दी बताओ, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। सिंपल। कैसे सिंपल है? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले भी कि जो मेटालिक रिएक्टर होता है या नॉन मेटालिक रिएक्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल को पकड़ो, और जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, जो क्या है? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप किस चीज के हैं? जल्दी बताओ। ये मेटल्स ग्रुप है, ये नॉन मेटल्स ग्रुप है, ये मेटालॉइड्स ग्रुप है। अब आ जाओ इस पे, जो आपकी स्लाइड है ये रही, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटालिक रिएक्टर क्या होगा? मेटालिक रिएक्टर क्या होगा? कब? अब देखो जब मैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से देखो ना, फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूं, जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूं तो मेटालिक रिएक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब मैं क्या होऊंगा? लेफ्ट से राइट की तरफ चलूंगा, यहां देखो ध्यान से,
जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलूंगा, लेफ्ट टू राइट चलूंगा, तो मेरा जो मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा, जो मेरा मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर क्या डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले मेटल्स थे, फिर मेटलॉइड्स आए, फिर नॉन मेटल्स आ गए, तो मेटालिक कैरेक्टर तो डिक्रीज ही हुआ ना लेफ्ट से राइट आने पे, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे नॉन मेटल्स है ही नहीं, यहाँ पे मेटल्स है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। सर अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, मैंने कहा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, सबसे अच्छे मेटल्स नीचे पाए जाएंगे, देखो जितने आपके, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी ये चीजें भी क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मेटलॉइड्स, वही सेम, मेटलॉइड्स क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगी, जल्दी बताओ मेटलॉइड्स, ये भी डिक्रीज होंगी, और लेफ्ट राइट जाने पे क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा हमारा। अब आ जाओ, वेरियस अलोंग अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। जो मैंने तुम्हें बता दिया है कि जब हम प्योरिटी टेबल पढ़ते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है वही लाइन, फिर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एच आई में ऑलरेडी क्या करूँ, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें थी, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बस इसमें यही था, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि प्योरिटी टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, तो मैंने बता दिया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एटॉमिक साइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और बैलेंसिंग भी आपके क्वेश्चन बनता है, उस मैं तुम्हें क्लियर करवा चुका हूँ। और यहाँ पे हमारा जो एक चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। कल से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।